अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक ब्रेव मदर का वाक़या सुनाऊंगी जो कि 5 जून 1992 की स्टोरी है। सिंध ने हमेशा अपने सीने से बहुत ही लाजवाल किरदार पैदा किए हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसलों से वो लाफानी किरदार अदा किए हैं जो हमेशा तारीख में अमर हो गए और जिद्दोजहद और मज़ामत की अलामत बन गए। लाजवाल और बाहिम्मत किरदारों में से एक माए जिंदो भी है, जिनका ताल्लुक सिंध से एक शहर टंडो बावल से है। ये जून 1992 की उस शाम की बात है जब अचानक उनके पुरअमन गांव पर कैप्टन अरशद जमील ने धावा बोल दिया और गांव के 10 अफराद, जिनमें माई जिंदो के 2 बेटे और दामाद भी शामिल थे, जिनको शहीद कर दिया गया। ये सारी कार्रवाई कैप्टन अरशद ने अपने साथी मोइनुद्दीन के कहने पे की थी, जो कि गांव वालों की ज़मीन हथियाना चाहते थे। लेकिन इसे पता नहीं था कि ये गांव के सीधे साधे सिंधी ज़मीन को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और इसके लिए जान भी दे सकते हैं। सिंध के गांव में 9 किसानों की लाशें अपनी गुनाह की वजह मांग रहे थे। कैप्टन ने इन सबको जामशोरों के करीब दरिया सिंध के किनारे पे गोली मार दी और लोग मौके पे ही जाँ बहक हो गए। दूसरी तरफ जब लाशें माए जिंदो के गांव में लाई गई तो हर तरफ कोहराम मच गया और माएँ अपने बेटों की लाशों से लिपट कर रोने लग गईं। लेकिन माए जिंदो की आँख खुश्क थी और उसकी आंखों में इंतकाम की आग बरस रही थी। और उसने कहा, कैप्टन हमारे कबीले का आदमी नहीं। अगर हमारे बच्चों ने कोई मुर्गी भी चुराई होती तो हम उसके बदले में भैंस दे देते, लेकिन इसने हमारे बच्चों का नाहक कत्ल किया है। उसने कहा, ये कत्ल मैं नहीं बख्शूंगी। उसने उस ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए मज़ामत की और उन जिद्दोजहद की वो एक मिसाल बन गई। याद रहे, उस वक्त ना सोशल मीडिया का दौर था, ना ही टीवी चैनलों की भरमार थी। प्रिंट मीडिया और रेडियो ही लोगों की आवाज़ थी। डिफरेंस न्यूज़पेपर में ये खबर चली कि दुश्मन मुल्क के एजेंट को मार के भारी नुकसान से बचा दिया गया। जिसने पढ़ा उसने शुक्र अदा किया। जब सारे मुल्क के शुक्र अदा कर रहे थे तब माए जिंदो ने एहतजाजी चीख मारी। माए जिंदो जो बहुत बुरी थी, लेकिन उसने ताकतवर की दीवारों से टकराने का फैसला कर लिया। उसने अपनी 2 बेटियों को लेके कातलों के खिलाफ ऐलान जंग स्टार्ट कर लिया। जब इंसाफ के ऐवानों में इंसाफ हुआ तो मालूम हुआ कत्ल होने वाले कोई दहशतगर्द नहीं, बल्कि कैप्टन अरशद के साथ उनका ज़मीनी तकरार था, जिस पे उन सबको कत्ल कर दिया गया।
وزیر اعظم کو اس وقت کے آرمی چیف آصف نواز سے میٹنگ کرنی پڑی اور 24 جولائی کو آرمی چیف نے کیپٹن ارشد کے خلاف کورٹ مارشل کا حکم دے دیا، جس میں پوری کہانی کھل کے سامنے آ گئی۔ اور 29 اکتوبر کو فیلڈ کورٹ مارشل نے میجر ارشد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور باقی 13 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی۔ آرمی چیف نے بعد میں صدر پاکستان کو رحم کی اپیل کی، جو کہ مسترد ہو گئی، لیکن صدر نے وقتی طور پر پھانسی پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ ایک بار پھر مائی جندو کو واپس روڈ پر آنا پڑ گیا۔ مائی جندو نے اپنی دونوں بیٹیاں حاکم زادی اور زیب النساء سمیت 11 ستمبر 1996 پر خود کو آگ لگا دی، جس میں اس کی 2 بیٹیاں آگ کی لپیٹ میں آ کے فوت ہو گئیں۔ بالآخر 20 اکتوبر 1996 کو ظالم کیپٹن ارشد کو تخت دار پر لٹا دیا گیا۔ مائی جندو کی جدوجہد ایک انقلاب کی تصویر ہے۔ مرنو ہر کے ماڻو کي مرنو ہر کے ماڻو کي پر ائين نہ مرنداسي ساٿي کا آگ لگائے وينداسي کو ٻارڻ ٻاري وينداسي۔ آج بھی جب کبھی ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو لوگ مائی جندو کی مثال سامنے لاتے ہیں، جس نے ثابت کیا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، جو کہ ڈر کر گزارنے کے بجائے حوصلہ اور ہمت سے گزاری جائے، اور ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا سامنا ہر حال میں کرنا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں گائز آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔